और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी मीडिया में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संस्थानों पर किए गए हमलों को लेकर पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट के प्रकाशित होने से हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इस तथाकथित रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों पर हमला किया, बल्कि ईरान के परमाणु संस्थानों पर अमेरिकी हमले को काफी कारगर बताया। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने के अमेरिकी दावे पर पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया कि परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फोर्डो, नातांज और इस्फहान में स्थित परमाणु स्थलों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान को हमले का अंदेशा हो गया था और उसने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि हमले में परमाणु केंद्र के ऊपरी हिस्से को नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद काफी चीजें सुरक्षित बच गईं। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। दरअसल अमेरिकी मीडिया में इस रिपोर्ट की इतनी चर्चा होने लगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी। ट्रंप ने इसे झूठी खबर बताकर खारिज कर दिया। अपने एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि झूठी खबर, CNN असफल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी कहती है हमें नहीं पता, ये हमला बहुत खतरनाक भी हो सकता है। खुफिया जानकारी यही कहती है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नहीं पता वाले वक्तव्य को भी स्वीकार कर सकते हैं। यह हमला बहुत विध्वंसक था, यह विनाश था। रिपोर्ट पर मची खलबली के बाद व्हाइट हाउस ने सामने आकर अपनी सफाई पेश की। कैरोलिन लेविट ने पेंटागन द्वारा परमाणु साइट पर हुए हमले के आकलन होने की बात तो स्वीकार की, लेकिन वे इसके नतीजों से सहमत नहीं दिखे। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे का खंडन करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट लीक होना राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने की साजिश है। उन बहादुर फाइटर पायलट का क्रेडिट लेने की कोशिश है जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दरअसल पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था कि उनकी मिसाइलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया है। जिस खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर चलाई गई, उसके दावे को पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता ने हवा निकाल दी। सीन पर्नेल ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऐसे बमों से हमला किया जो जमीन में 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे में मीडिया में आ रही रिपोर्ट सिर्फ भ्रामक है। पेंटागन के दावे को ईरान के कबूलनामे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उसने माना था कि 22 जून को अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, ईरान भी मान रहा है कि अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए वो काफ़ी कारगर था, और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कारगर हमले थे। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको काफ़ी सालों उसको पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी मीडिया में जो ये खुफिया रिपोर्ट आई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, मेरा मानना जोशी जी ये है कि इन सब चीज़ों में जब तक पूरी तरह से ग्राउंड असेसमेंट नहीं होता है, और तो इनिशियली आप सिर्फ यही कह सकते हैं इस तरह के अटैक्स में कि भाई हमने अपनी तरफ से जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया। अब किस हद तक हुआ है, देखिए IAEA ने भी कहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं हुआ। जितना रेडिएशन हुआ है वो लोकलाइज्ड है उनके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक बड़ा ही वाकई जो उसको वो मिलिट्रीली एक स्पेक्टेकुलर ऑपरेशन कहते हैं कि भाई 11,000 किलोमीटर से आकर के वहाँ पर प्रिसाइज बॉम्बिंग करना, ये एक बड़ी बात है। और ये बताती है कि उनका कितना बड़ा दुनिया में एक हाइपर पावर के तौर पे उनकी एक्सपर्टीज़ है।
लेकिन इस सब के बावजूद एग्जैक्टली कितना किसको नुकसान हुआ है, ये तो जो उनका कहना है, एक तरफ जो भी उनके पास में सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो उनके प्लेन्स ने इमेजेस ली होंगी उसके बाद है, क्योंकि वो तो इमीडिएटली चले जाते हैं वहां से। अब ईरानियंस भी एडमिट कर रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नुकसान वो नहीं भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया हो न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी बात होती है ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स ईरान के पास बहुत ज्यादा है। तो आज नहीं तो कल अगर वो वाकई में करना चाहेंगे तो 2 साल के पीछे हो गया हो, 1 साल पीछे हो गया हो, 6 महीने पीछे हो गया हो ये, लेकिन पूरी तरह नेस्तनाबूद करना बड़ा मुश्किल काम है उस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि वो उसके आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, उसके उनके अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं, उनकी एक क्वेस्ट है कि इजराइल के साथ पैरिटी आवश्यक है उनके लिए। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि ईरान तुरंत इस बात को दोबारा आगे बढ़ाएगा और दोबारा से न्यूक्लियर बनने की कोशिश करेगा। ठीक है अनिल जी, लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट लीक हुई है और इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना पड़ा था कि जो उनका खुफिया विभाग है उसकी ओर से जो कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब नहीं है, उसको भी उन्होंने फेक बताया था। और आज जो ये रिपोर्ट लीक हुई है इसको लेकर भी वहाँ पर खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे लोगों का कहना है कि ये एक तरह की साजिश हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स तो दोनों तरफ से हैं। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने देखा आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि ईरान के पास इस वक्त कोई ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है जिससे कहा जा सके कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला था। दूसरी तरफ जो वहाँ की डायरेक्टर जनरल हैं एनआईए की, तुलसी गबार्ड, उनकी टेस्टिमनी में भी ये कहा गया था कि ईरान, हम उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उस सबको झुटलाते हुए भी, उसके बाद भी, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब जो एक्शन हुए हैं इस बीच में और जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, दोनों सब साइड्स ने अपनी एक तरह से विक्ट्री क्लेम करी है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएसए हो, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है। तो मीडिया में जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स है, और मैं आज भी कहूंगा इट इज टू अर्ली टू असेस कि भाई रियलिटी में कितना किसको नुकसान हुआ, किसका कितना फायदा हुआ, ये तो बाद में पता लगेगा। ईरान ने नातांज फैसिलिटी के ऊपर कई बार हमला किया है, ओपनली भी और क्लैंडस्टाइन वे में भी, इस्फहान के ऊपर भी किया है। तो ये, लेकिन ईरान ने काफी नीचे जाकर के अपना ये फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, तो उनको पता था कि ये कभी ना कभी इस तरह की बात हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जब से उनको ये मालूम था कि अटैक होगा, चाहे वो उनको इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से मिली हो, उन्होंने काफी कुछ वहां से इवैक्यूएट कर दी थी काफी चीजें, तो इसलिए उनका एक लिमिटेड नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना नुकसान हुआ वहां पर, तो मैं समझता हूं कि ये इसका एग्जैक्ट असेसमेंट जो है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन तो देखिए हर देश में चलता है, आप कुछ करके आएंगे, अब हम लोगों ने बालाकोट किया तो दुनिया पूछ रही है आपसे कि बताइए क्या है वो क्या, ऐसे तो नहीं होता है ना, इन चीजों का बाद में होता है। तो अभी जो नेटो की बैठक के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे, वहां पर उनसे सवाल पूछा गया था। उनका ये कहना था कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि वहां पर बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है कि नुकसान ना हुआ हो। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उनका कहना है कि इसके एक ही हिस्से को लेकर के उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यूएस सिस्टम के अंदर में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश हो रही है? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, वो तो वही जानते होंगे, या उनकी इंटेलिजेंस उनके पास है, वो बता सकती है कि कितना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवाइडेड सोसाइटी है, पॉलिटिकली बहुत डिवाइडेड सोसाइटी है। उनका खुद का मागा ग्रुप इस फेवर में नहीं था कि अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व हो। आप देखिए जो उनके सपोर्टर्स हैं रिपब्लिकन्स भी, 60%, 64% वो इस बात के समर्थन में नहीं थे कि अमेरिका किसी भी तरह से आए। लेकिन अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करना था, क्योंकि वहां पर इजराइल की भी काफी हालत इस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई लड़ाइयां लड़ रहा है एक साथ वो, तो और ईरान भी उनको अटैक कर रहा था। तो ऐसे में इस बात को खत्म करने के लिए सबको एक तरह का ऑफ रैंप देना, ताकि ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकता था, पूरे रीजन के लिए बढ़ सकता था। तो उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये पहल अच्छी थी। ठीक है, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा कि आज ईरान की संसद में ये फैसला हुआ है कि वो अब आईएईए के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। रूस ने भी समर्थन किया है, इसी तरह की बात की है। तो ये किस ओर जा रहा है ये मामला?
देखिए, अगर ईरान पूरी तरह से आईएईए से काट लेता है, मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। और चूंकि ये पार्लियामेंट कुछ भी कह सकती है, लेकिन वहां पर जो है सुप्रीम लीडर का डिसीजन है, ये पूरा जो भी वो लेंगे। तो ईरान का कहना ये है कि जब हम अब तक हमेशा ये करते आए, तो जो उनकी रिपोर्ट 12 तारीख को थी, जिसमें ये कहा गया कि ईरान पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये वो, उसने, उनका मानना ये है उसकी वजह से जो है उसको प्रोटेक्ट बना करके इजराइल ने अटैक किया है उनके ऊपर। तो इस तरह से वो आईएईए को मानते हैं। लेकिन आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने बड़ा साफ शब्दों में ये बात कही है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईरान इस प्रोसेस में अभी शामिल है, कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि धीरे धीरे वो देखेंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर वो मान लीजिए अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर डील के ऊपर दोबारा बातचीत होती है, तो उसमें नेचुरली है कि आईएईए का पूरा रोल होगा। ठीक है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ